और अब बात अर्थ जगत की, तो व्यापार जगत की क्या रही आज की टॉप लाइन्स जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अजय के पास। बहुत शुक्रिया आरेंद्र। आइए निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर, उसके बाद अर्थ जगत की बड़ी खबरों पर निगाह डालेंगे। केंद्र सरकार ने 99 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त राज्यों को जारी की। 20 साल से लंबित परियोजनाओं को 3 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। 76 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। तय समय में पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग। दालों की कीमतों पर अंतर मंत्रालय समिति की उच्च स्तरीय बैठक आज हुई। कीमतों पर काबू पाने के लिए एनसीडेक्स के जरिए बाजार में उतारी जाएगी चना की दाल। केंद्रीय भंडारण सफल के अलावा अब खादी भंडार पर भी मिलेगी सस्ती दाल। और सहारा ने सेबी के पास बकाया रकम जमा करने के लिए 24 माह का रोडमैप दिया। सुब्रतो सहारा की पैरोल सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर 28 नवंबर तक बढ़ाई। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने आम लोगों को चने की दाल 78 रुपए प्रति किलो, जबकि काला चना 67 रुपए प्रति किलो केंद्रीय भंडारण में उपलब्ध कराई है। और हमारे संवाददाता राजेश राज ने पंडारा पार्क में स्थित केंद्रीय भंडार पर लोगों से बातचीत की और दाल के भाव को परखने की कोशिश की। सरकार ने केंद्रीय भंडार पंडारा पार्क में कम कीमत में दाल लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। देखते हैं, चलते हैं सीधे अंदर कि लोग कैसे दाल की खरीदारी कर रहे हैं। काली चना जो है वो बाहर काफ़ी कीमतें मिल रही हैं, लेकिन इसका रेट 67 रुपया और 78 रुपया जो है दाल मिल रही है। बाहर शायद 120-30 100 से ऊपर है। बाहर की जो दालें हैं 100 से ऊपर हैं, पर यहाँ पे 100 से नीचे हैं दालें। और इस बेस्ट ये बात है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छा वो हमारे यहाँ जो काफ़ी अच्छा स्कोप है और काफ़ी अच्छी बम्पर सेल हो रही है। और हर दाल की जो कीमत है वो 1 किलो 105 रुपये और चना दाल जो है वो 78 रुपये किलो बिक रही है, जबकि काला चना जो साबुत चना कहा जाता है वो मात्र 67 रुपये किलो। उड़द छिलके वाला दाल जो है वो 120 रुपये। उड़द ये केंद्रीय जो भंडार है पंडारा पार्क यहाँ पर मौजूद है और लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से। तो फिर देर किस बात की, कम कीमतों पर यहाँ पर दाल को आप खरीदें और निश्चित रूप से आप राहत पाएंगे। कैमरामैन दुबे के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत का दूसरा इको फ्रेंडली हवाई अड्डा वडोदरा में यात्रियों के लिए बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित यह हवाई अड्डा तमाम सुविधाओं से युक्त है। ध्यान रहे, पहला इको फ्रेंडली हवाई अड्डा चंडीगढ़ का है। वडोदरा पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जब वो यहाँ पे आएंगे तो वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग हैं यहाँ वडोदरा में, उनको सहायक यंत्र भी उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि वडोदरा का ये टर्मिनल एक तरह से ग्रीन एयरपोर्ट की श्रेणी में भी आएगा। वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडर्न एयरपोर्ट है। काफ़ी ग्रीन फीचर्स हैं उसमें, एनर्जी सस्टेनेबल है, तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है वडोदरा शहर के लिए। इस हवाई अड्डे को एक तरह से वडोदरा वासियों के लिए दिवाली का तोहफा ही कह सकते हैं, क्योंकि वडोदरा वासियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर के लिए मुंबई या फिर अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहीं से वडोदरा से ही मिल सकेंगी। आपको बता दें कि वडोदरा के इस हवाई अड्डे का कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू किया गया था और इसकी लागत लगभग 160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इट इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट। काफ़ी लोग जो बड़ौदा में रहते हैं वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, उनको या तो अहमदाबाद या बॉम्बे से कनेक्टिविटी लेनी पड़ती है। बहुत कुछ, बिकॉज टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा, बिकॉज यहाँ से अहमदाबाद जाना पड़ता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, यहाँ से इजीली। ये हवाई अड्डा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा वडोदरा वासियों को, बल्कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन पूरनचंद जोशी के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, वडोदरा। तो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। साथ ही एक बात और कि कोच्चि का जो हवाई अड्डा है पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर चलता है, तो वो भी एक ग्रीन हवाई अड्डे का एक बड़ा उदाहरण है। और आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में विकास के योगदान के लिए सभी को अपना वाजिब टैक्स जमा करना चाहिए। सरकार टैक्स व्यवस्था आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हेन वी हैव टेकन कंट्रोल ऑफ आवर ओन गवर्नेंस, वी हैवंट रियली बिकम a tax compliant society, and therefore the adequacy of taxation which should be coming into the system
which actually goes into development of the country as also its security. And these are expenditures that we compromise with because we are not a tax compliant society. And therefore it will always have to be an essential part of our decision making that every step we take should be in the direction of making India more and more tax compliant. तो और जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना है। आर्येंद्र, चलते चलते केवल एक अच्छी खबर दे दें कि जो रेलवेज़ है वो दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक सिस्टम होने जा रहा है जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल, तो जनता से जुड़े हुए एक तरीके से अच्छी खबर ही इसके साथ आपने समापन किया। जगत का बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और